हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एड्स कोर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे अपने ऐप इंस्टॉलेशन की कैंपेन रन करके अपने ऐप की इंस्टॉलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपका नया ऐप है मार्केट के अंदर, आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आपका ऐप इंस्टॉल करें, तो हम कैसे ऐप इंस्टॉलेशन की कैंपेन क्रिएट करके अपने ऐप के ऊपर ज़्यादा इंस्टॉलेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपका ऐप पॉपुलर है मार्केट के अंदर पहले से, ठीक है, लोगों ने उसका इंस्टॉलेशन किया हुआ है, लेट्स से 1 लाख लोगों ने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन लोग उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहे, उस ऐप की सब्सक्रिप्शन बाय नहीं कर रहे, उस ऐप की मेंबरशिप बाय नहीं कर रहे, ठीक है, या उन्होंने एक दफ़ा बाय की थी, दोबारा उन्होंने कभी बाय नहीं की उस मेंबरशिप को। तो उस सिलसिले में हमने क्या करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि आप अपने मोबाइल में से बहुत सारे ऐप आपके मोबाइल के अंदर होते हैं जो आपने इंस्टॉल तो किए होते हैं, लेकिन आप उनको यूज़ बहुत कम करते हैं। तो उस सिलसिले में अगर आपका ऐप इस तरह से लेके देखिए, अगर आपका ऐप किसी यूज़र ने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब उसको वो यूज़ नहीं कर रहा, तो जब उसको वो यूज़ नहीं कर रहा तो उसकी इंस्टॉलेशन का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंस्टॉल यूज़ करेगा, वो हमारे ऐप के अंदर चीज़ें करेगा, कुछ चीज़ें बाय करेगा, कुछ ऐड देखेगा, तो ही हमें पैसा बनेगा ना हमारा। सिंपल इंस्टॉलेशन से तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ पे। तो उसके अंदर मामले में क्या होता है कि अगर आपके ऐप के कोई 50,000 1 लाख इंस्टॉलेशन हैं, लेकिन अब आपका ऐप इंस्टॉलेशन तो 1 लाख है, लेकिन यूज़ उसको फिर 2,000 लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ करने के लिए हमने ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि आपके ऐड अगर 1 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक लाख कम लोग, उस 1 लाख में से कम 80,000 लोग तो उस ऐप को यूज़ करें ना। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं अपनी ऐप प्रमोशन की, लेकिन इस पर हम बजाय इसके कि ऐप इंस्टॉल्स के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, हम करते हैं ऐप इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट, कि हमने अब अपने ऐप के ऊपर इंगेजमेंट लेके आनी है। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर होता है, क्या होता है वेबसाइट के ऊपर कि आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, कि लोग आपकी वेबसाइट को जब विजिट करें बस। और दूसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग वेबसाइट पे जाएं और जाके एक स्पेसिफिक फॉर्म को फिल करें, एक स्पेसिफिक चीज़ को बाय करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अपने मोबाइल ऐप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। करने का तरीका सिंपल वही है, आप सिंपल चाहते हो एक कैंपेन क्रिएट करते हो, ठीक है, न्यू कैंपेन आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, कैंपेन में जाओगे आप, यहाँ पे आप आपने कैंपेन करनी है लेट्स से ऐप की। अब आपने पहले क्या किया था, ऐप इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट किया था, अब आपने करना है अपने ऐप इंगेजमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। आपने ऐप इंगेजमेंट को सिलेक्ट किया, अब आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है एंड्रॉयड, और जो भी आपका ऐप है वो आपने सर्च करके यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना। लेट्स से मैं इस टाइम में नेटफ्लिक्स को कर रहा हूँ सेलेक्ट यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो अब आप यहाँ ऑब्जेक्टिव आ गया, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या चाहते हो आप, री इंगेज लैप्स्ड यूज़र। अब लिखा नीचे लिखा हुआ फिर भी लो बेशक आप, रीच पीपल हु हैव इंस्टॉल्ड योर ऐप बट आर नॉट यूजिंग इट, यानी वो लोग, उन लोगों तक जाना है आपने जिन्होंने आपके ऐप को इंस्टॉल तो किया हुआ लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, दूसरा ये है कि रीच पीपल हु प्रीवियसली मेड अ परचेज एंड गेट देम टू बिकम रिटर्न कस्टमर्स, के उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा बाय किया था आपसे शुरू में, उसके बाद बाय नहीं किया, तो उनको दिखाना है। री इंगेज नॉन परचेजर्स, के उनको दिखाओ जिन्होंने कभी आपसे बाय ही नहीं किया आपके ऐप के अंदर। ठीक है, री इंगेज अननोटिफाइड यूज़र आ गया, री इंगेज ऑल यूज़र, हर तरह के यूज़र्स को आपने दिखाना है अपना ऐड जिन्होंने आपका ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, री इंगेज यूज़र्स हु हैव अनइंस्टॉल्ड योर ऐप, के उनको आप अपना ऐड दिखाओ जिन्होंने आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है, यानी जिन्होंने पहले इंस्टॉल किया फिर उनको अनइंस्टॉल कर दिया, आप उनको भी दिखा सकते हो यहाँ पे। यहाँ फिर आप क्रिएट अ कैंपेन विद अ डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव विदाउट यूजिंग ऑटोमेटेड सिलेक्शन, आप इनको सेलेक्ट किए बगैर भी अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप अपना ऐप किन लोगों को दोबारा से दिखाना चाहते हो, जिन्होंने आपकी परचेज़ कभी किया ही नहीं, जिन्होंने किया है सिर्फ एक दफ़ा किया है, जिन्होंने अभी करना है, या हर तरह के यूज़र्स को आपने अपना ऐड दिखाना है। तो इट्स अप टू यू, आपने अपना ऐड किस तरह के यूज़र्स को दिखाना है, तो वो अब यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आपने री इंगेज करना है, री इंगेज वाले भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे सब ये देखो, आप जिसको आपने करना है आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपने कैंपेन को नेम दोगे, जो भी अपने कैंपेन को नेम देना होगा। नेम देने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और आप कैंपेन की सेटिंग्स के ऊपर आ जाओगे। देखो बाकी सारी सेटिंग वही हैं जो हमने पिछली इंस्टॉलेशन वाली कैंपेन में देखी थी। मोबाइल ऐप आपका आ रहा है, आप लोकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपने प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे प्रेजेंस पे करना होता है इनको। ठीक है, लैंग्वेजेस आ गई आपकी, स्टार्ट डेट एंड डेट आ गई आपकी, डाटा फीड आ गई। डाटा फीड हमने अभी के लिए यहाँ पे नहीं देख रही, नेक्स्ट किया यहाँ से। अब यहाँ पे आ रहा है डेली बजट आपका। अब डेली बजट हमारा कितना, $50 डेली बजट है हमारा। अब यहाँ पे देखो वट डू यू वांट टू फोकस ऑन, पहले क्या था यहाँ पे ऐप इंस्टॉल्स आ रहा था, अब क्योंकि ऐप इंस्टॉल की कैंपेन नहीं है, यहाँ पे देखो इन ऐप एक्शंस, इन ऐप एक्शन वैल्यू, ठीक है, दोनों आ रहा है। अब एक्शन वैल्यू और इन एक्शन वैल्यू के अंदर क्या होता है आपको बताया हुआ है कि देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे परचेज आए, परचेजेस आए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा
इन ऐप एक्शंस, ठीक है, मुझे ज़्यादा परचेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन ऐप एक्शन वैल्यू, इस पर मेरा फोकस ये होगा कि मुझे परचेजेज आएँ लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू की, यानी उनकी वैल्यू कम से कम लेट से 100 रुपये होनी चाहिए, कि मुझे जो सेल्स आएँ वो कम से कम 100 रुपये की मुझे एक सेल आए, ठीक है, यानी मुझे कम से कम 100 रुपया फ़ायदा हो एक सेल के थ्रू। तो ये आपका होता है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो कि आपको आपकी जो कैंपेन है आप उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल करनी पड़ेगी, अगर गूगल के पास आपका प्रीवियस डाटा नहीं है, गूगल को नहीं पता कि आप कितने पैसे लगा के कितने पैसे प्रीवियसली कमाए हैं, तो ये आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो बेहतरीन यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सिंपली इसको इन ऐप एक्शंस पे सिलेक्ट करो, सही है, और अब अपनी कैंपेन यहाँ पे सिंपली रन करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस करोगे, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन इन ऐप एक्शंस, कि आपके ऐप के अंदर एक्शन, वो एक्शंस क्या होंगे जो भी कन्वर्जन आपने क्रिएट करके रखी होगी, ठीक है। कन्वर्जन क्रिएट करने का तरीका वही है कि आप गूगल पे जाते हो, वो अपनी क्या कहते हैं कैंपेन्स के अंदर, उसके बाद फिर आप जाते हो अपने गोल्स के अंदर, गोल में जगह पे अपनी कन्वर्जन क्रिएट करते हो। तो वो क्या करता है, वो आपको एक टैग दे देता है, वो टैग एक कोड की फॉर्म में होता है। वो टैग आपने डेवलपर को दोगे, आप डेवलपर को बताओगे आपने कहाँ पे लगाना है। मैं कहता हूँ डेवलपर को कि भाई जब भी कोई बंदा हमारे ऐप की सब्सक्रिप्शन बाय करे तो ये टैग फायर हो जाए। तो वो डेवलपर खुद इतना समझदार होगा, वो खुद ही उस कोड को ऐसी जगह पे लगाएगा कि जैसे कि बंदा आपके ऐप के ऊपर जाके सब्सक्रिप्शन बाय करेगा तो वो टैग आपका फायर हो जाएगा। ये मतलब टैग फायर होने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कन्वर्जन आई है वहाँ पे, सही है। तो वो आप यहाँ पे अपनी कस्टम कन्वर्जन गोल में जा क्रिएट करके आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने कन्वर्जन क्रिएट की हुई थी पहले से, वो मैंने सेलेक्ट की कन्वर्जन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कन्वर्जन आपकी वो ऐड, उसका मैंने नाम ही नेटफ्लिक्स दिया था कन्वर्जन को, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे आपने टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कि आप ये जो आप कन्वर्जन करवाना चाहते हो हर एक कन्वर्जन के लिए आप कितने पैसे देने को तैयार हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई पे क्लिक किया तो $0.68, ठीक है, यानी 68 सेंट मैं पे करने को तैयार हूँ एक कन्वर्जन लाने के लिए, सही है। पहले देखो आपने किया था ऐप इंस्टॉलेशन तो वो आपको 10 सेंट में मिल रहा था, लेकिन अब क्योंकि इन ऐप एक्शन है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर होती है, उनके कन्वर्ट होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, तो डेट पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, सही है। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कन्वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, बाकी देखो सारा कुछ वही है, आपको यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, डेडलाइंस आ गई, आपकी डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियो आ गई आपको। अब देखो अब आपका HTML नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ऐप इंस्टॉलेशन के अंदर होता है। क्योंकि देखो वो होता है ऐप इंस्टॉलेशन के अंदर कि अगर आपने यूज़र्स को अपने ऐप का एक डेमो देना हो छोटा सा कि कैसे आपका ऐप यूज़ होता है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ऐप तो आपका पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो उनको उस डेमो की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कभी ना कभी तो आपका ऐप फर्स्ट टाइम एक दफ़ा तो यूज़ किया ही होगा ऐप आपको इंस्टॉल करने के बाद, तो उनको डेमो देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। तो करने के बाद आपका ऑडियंस सेगमेंट में वही यहाँ पे ब्राउज में जाओगे आपको यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, जैसे लिखा हुआ लग्जरी शॉपर लिख लो यहाँ पे, ठीक है, लग्जरी शॉपर्स, सही है। तो यहाँ पे आपको ना ऑडियंस देखने को मिल जाए, कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ ब्राउज में चलते हैं, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड। अच्छा आई थिंक उनका कोई एरर आ रहा है, नेट का इशू है मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑडियंस नजर आना शुरू हो जाएगी, आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप जाते हो देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट सेगमेंट टू डिफाइन, आपको पहले वो सेगमेंट जाके गूगल में बनाना पड़ेगा, सही है, और गूगल ऑडियंस के अंदर बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम अपना ऐड किन लोगों को दिखा रहे हैं, जिन्होंने आपका ऐप पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो यानी वो आपके बिजनेस को पहले से जानते हैं। तो अगर उनको दोबारा ऐड दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी रीमार्केटिंग हो जाएगी। और रीमार्केटिंग का तरीका क्या होता है कि पहले आप जाके ऑडियंस मैनेजर के अंदर ऑडियंस क्रिएट करते हो, फिर आप उस ऑडियंस को यहाँ पे ऐड करते हो। अब क्योंकि हमने ऑडियंस कोई क्रिएट नहीं की हुई और जो क्रिएट की भी हैं वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी और साइज़ बहुत छोटा है जिसकी वजह से उनको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं जब डिस्प्ले कैंपेन आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम रीमार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आप अपने यहाँ पे ऑडियंस भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करोगे, अपनी कैंपेन आप रिव्यू करोगे, करने के बाद सिंपली आप इसको पब्लिश कर दोगे और आपका ऐड यहाँ पे सिंपली पब्लिश हो जाएगा। यूज़र्स को आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, किन को, जिन्होंने आपके ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, सही है। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। अब हमने देखना है कि हमने इसकी कन्वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे गोल्स के अंदर, हम एक जो कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ने अपनी कन्वर्जन क्रिएट करनी है।
कन्वर्जन ऑन एन ऐप, हमने फ़ोन कॉल्स के थ्रू नहीं करनी, हमने इसके थ्रू नहीं करनी, हमने किसके थ्रू करनी, हमने करनी है कन्वर्जन ऑन एन ऐप। हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लीज़ सेटअप योर ऐप, सेटअप पे क्लिक करके आपका ऐप कहाँ है, गूगल प्ले के ऊपर है, गूगल ऐप प्ले के ऊपर ऐप है, नेटफ्लिक्स हमारा ऐप है, सेलेक्ट किया, डन पे क्लिक किया, यहाँ फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। क्या आपने ट्रैक करवाना कि डाउनलोड्स कितने आए हैं आपके ऐप के ऊपर, या आपके ऐप के ऊपर परचेजेस कितनी आई हैं। मैं परचेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है। आपका जो टैग आपने वेबसाइट के ऊपर लगाया होगा, इसी तरह से आप अपना ऐप एक कोड आप अपने ऐप के ऊपर भी लगाया होगा। अपने एक्सा पीपीसी वाले को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने एक मैनुअल इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है। इसको आप ये नाम दे दो, यहाँ पे ये नाम क्या है जी, ये हमारा नाम है ऐप इंस्टॉल्स का नाम, यूज इवेंट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे फेवर कंटिन्यू पे क्लिक किया, सही है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़र टैग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेटअप विद गूगल टैग भी देखने मिल गया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने डेवलपर को ईमेल भी सेंड कर सकते हो, तो उस डेवलपर की ईमेल रिसीव हो जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ कि टैग का कोड क्या है, वो कोड लगाना कहाँ पे है, कैसे लगाना है, सब कुछ गूगल उसको ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। तो यहाँ पे आप डेवलपर का ईमेल लिखो, उसको सेंड करो, और वो आपका ये कोड लगा देगा सिंपली यहाँ पे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि ये सब कुछ करने से पहले आपका ये जो गूगल टैग है, ये जो गूगल टैग है ये वाला, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ये टैग आपका इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल ये टैग अपने डेवलपर को देना है और उसको कहना है कि ये टैग आपने अपने ऐप के हेड सेक्शन में लगाना होगा। ये जो टैग है, ये जो 4 5 6 लाइनें हैं, ये आपने उसको देनी होंगी और वो लगा देगा इसको, और फिर आप अपनी कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करके ऐप के अंदर उनको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ये तरीका, कैसे आप अपने ऐप इंस्टॉल ऐप्स के डाउनलोड्स के अंदर आप कैसे परचेजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूज़र्स को रीटारगेट कर सकते हैं ताकि आप अपने ऐप की ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कैसे आपने इस चीज़ को करना है। अगर आपको समझ नहीं है नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।